नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहां जाति के बिना राजनीति नहीं होती और इस बात से बिहार के तमाम राजनीतिक दल वाकिफ हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की जो मुख्य ताकत है वह यहाँ की जातियां हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के साथ कोई न कोई जाति का साथ और गठजोड़ जरूर बना रहता है। जैसे राजद के साथ अगर हम बात करें तो शुरू से MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण को राष्ट्रीय जनता दल साथ दे रही है। इसी तरीके से जनता दल यूनाइटेड लवकुश समीकरण यानी कि कुर्मी कुशवाहा समीकरण को साथ दे रही है। इसी तरह से बिहार के अन्य राजनीतिक दल भी किसी न किसी जाति को अपने साथ जोड़कर अपने राजनीतिक वजूद को मजबूत बनाते रहे हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी शुरू से एक दौर रहा है जब कहा जाता रहा है कि यह ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण बनियों की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जिता दे, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पिछले दिनों बिहार के दौरे पर आए तो उन्होंने भाजपा को एक मंत्र दे दिया है और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने राजनीतिक कुनबे को मजबूत करने के लिए जातियों के एक बड़े गठजोड़ को साथ कर रही है और इसमें एक दो नहीं बल्कि कई जातियों के गठजोड़ को साथ में लाया जाएगा और उससे भाजपा वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों में बिहार में कमल खिलाने की पूरी जोरदार तैयारी की हुई है। तो बात हम बताते हैं कि क्या ये इनकी रणनीति है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती है, तो इसके इन वोट बैंक के अलावा जिसे और साधने की कोशिश है उसमें है बिहार का तमाम सवर्ण समुदाय, यानी कि चाहे हम बात ब्राह्मणों की करें, राजपूतों की करें, भूमिहारों की करें या फिर लाला की करें, यानी कि वैश्य समुदाय की करें, तो इन चारों जातियों को सवर्ण समुदाय में साधने की कोशिश है। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी ताकत के रूप पर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने जा रही है उसमें उन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार अपने मोहरे तैयार कर लिए हैं और ये चार मोहरे हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। दरअसल जो चिराग पासवान है वह पासवान वोट बैंक के एकमात्र सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने बिहार के पासवान जाति के लोगों को एक नई पहचान दी और निस्संदेह सर्वकालिक तौर पर पासवान जाति के सबसे बड़े नेता के तौर पर रामविलास पासवान ने अपनी पहचान बनाई। चिराग पासवान भी अब अपने पिता के नक्शे कदम पर आगे चल रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में अगर उनकी हम राजनीतिक यात्रा को देखें तो पासवान समुदाय का बड़ा समर्थन चिराग पासवान को मिला है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर बिहार के पासवान वोट बैंक भाजपा को समर्थन कर दें तो इससे सबसे बड़ी जो जीत होगी वह भाजपा की होगी, क्योंकि इससे महागठबंधन के जो दलितों का वोट बैंक है वह वोट बैंक पिछड़ेगा। इतना ही नहीं, दलितों का एक और समुदाय यानी कि मुसहर भुइयां समुदाय, इस समुदाय को जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे जीतन राम मांझी बताए जा रहे हैं। जीतन राम मांझी मुसहर समुदाय से आते हैं, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगातार बिहार के मुसहर भुइयां समुदाय के सशक्तिकरण के लिए जीतन राम मांझी आवाज उठाते रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जीतन राम मांझी भी उनके साथ आए। तो एक दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और दूसरे दलित नेता जीतन राम मांझी, दोनों का साथ अगर भाजपा को मिलता है तो यह भाजपा के लिए बड़ी ताकत होगी कि वह दलितों को वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में बड़े स्तर पर सफल हो जाए। इतना ही नहीं, बिहार में जातिगत तौर पर और वोट बैंक के हिसाब से बेहद मजबूत माने जाने वाले कोयरी कुशवाहा समुदाय को भी भाजपा अपनी ओर लाना चाहती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार से अलग होकर के अब अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात की थी। माना गया कि दोनों की मुलाकात आगे आने वाले राजनीतिक जो परिदृश्य बिहार में बदलने वाले हैं उसे लेकर के बातचीत हुई।
तो उपेंद्र कुशवाहा जिस कोयरी जाति से आते हैं, उस कोयरी कुशवाहा समुदाय का बिहार में एक प्रभावशाली वोट बैंक है। तो अगर दलितों का वोट बैंक यानी कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को साथ लेकर के पासवान और जो मांझी भुइयां समुदाय का वोट बैंक भाजपा अपने साथ लाएगी, तो दूसरी ओर कुशवाहा जो कोयरी समुदाय है उसके वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाने की तैयारी में है। इसके अलावा चौथे नेता के तौर पर वह मुकेश सहनी को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। मुकेश सहनी जिस सहनी समुदाय से आते हैं, वह सहनी समुदाय बिहार में काफ़ी प्रभावशाली है। कई सीटों पर छोटे छोटे स्तर पर बड़े वोट बैंक हैं और इसका असर पिछले चुनावों के दौरान भी दिखा था। मुकेश सहनी ने पिछले चुनाव में 4 लोक विधानसभा की सीटें जीती थी, बाद में वो उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा दिया था। तो ऐसे में अगर सहनी समुदाय का वोट भी भाजपा को आता है तो यह भाजपा के लिए एक साथ दलित पिछड़े तमाम जातियों के वोटों को अपने साथ जोड़ने में बड़ी जीत होगी। साथ ही साथ अगर हम कुर्मी जाति की बात करें तो कुर्मी जाति के वोट बैंक को तोड़ने के लिए आरसीपी सिंह का भी प्लान भाजपा के पास तैयार है। यानी कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, ये 4 ऐसे प्रतिनिधित्व चेहरे होंगे जो दलित और पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ लाने में भाजपा के लिए सहयोगी बन सकते हैं। तो दूसरी ओर कुर्मी समुदाय यानी कि नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट बैंक तोड़ने के लिए आरसीपी सिंह पर भी डोरा डाला जा सकता है। संभव है आगे आने वाले दिनों में भाजपा के एनडीए के कुनबे में ये तमाम चेहरे दिखने लगे। कुछ की ओर से तो इशारा भी मिलने लगा है, लेकिन कब इनका आधिकारिक रूप से एक घोषित रूप से यह सामने आता है कि ये तमाम लोग साथ आएंगे, यह तो आगे आने वाले कुछ समय में पता लगेगा। लेकिन भाजपा बिहार में अकेले नहीं है, इसके संकेत तो मिल रहे हैं और भाजपा के परंपरागत सवर्ण वोट बैंक के अलावा अब दलितों पिछड़ों को जोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और आरसीपी सिंह, ये 5 ऐसे चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ी मजबूती दे सकते हैं।